धर्म, आस्था, कला, संस्कृति, हेल्थ, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष के लिए पूर्ण समर्पित। आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा। हमारा वो सत्य का पथ पूर्ण कर देगा। एक तरफ पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं, उस पूजा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कही, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरी बात है दूसरों के विषय में अच्छा सोचना। हम लोगों की सोच दिन पे दिन गिरती जा रही है। हम लोगों का भला तो करते नहीं है, भला सोचते भी नहीं, अच्छा सोचते भी नहीं है। एक बात आपसे बोलूं, हमारा क्या चला जाता है अच्छों दूसरों के विषय में अच्छा सोचने के लिए, और हमें क्या मिल जाता है दूसरों का बुरा चाहने से। ये हमारी सोच है। ध्यान रखो, जिसका बुरा होना है उसका तभी बुरा होगा जब होना होगा, लेकिन बुरा सोचने वाले का बुरा उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन से उसके मन में ये भावना जग गई कि सामने वाले का बेड़ा गर्क हो जाए, सामने वाला मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए आप किसी के विषय में अच्छा नहीं कह सकते, नहीं सोच सकते, तो फिर बुरा और बुरा सोचने का किसने अधिकार दे दिया आपको? भगवान ने सुंदर आपको स्वभाव दिया है, सुंदर मन दिया है, बुद्धि दी है। इनसे अच्छा करो, अच्छा सोचो। जब हम जीवन में अच्छाई को ग्रहण करेंगे, तो जब अच्छे बन जाओगे, तो क्या परमात्मा हम पर कृपा नहीं करेंगे? हम हैं अंदर से दुर्गुणों की खान, और सोच रहे हैं भगवान आकर हमें मिल जाए, वो परमात्मा हमको मिल जाए। कैसे मिलेगा? मन मंदिर के पट खोल तो प्रिय मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल तो प्रिय मिलेंगे। वाणी में जब तक मधुरता नहीं है ना, पानी को देखा है आपने? पानी दोनों अवस्थाओं में एक हो जाता है। आपको गर्म पानी पीना है, उसको गैस पर गर्म करो तो वही ठंडा पानी कैसा हो गया? बिल्कुल खौलता हुआ धुआं उठने लग जाता उसमें से। और उसी गर्म पानी को आप ठंडा करके फ्रिज में डाल दो, बिल्कुल छीन लो, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। यानी कि गर्म पानी भी ठंडा हो जाता है, ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। वैसे ही हमारी तासीर होनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमारी वाणी, हमारा मन नहीं बिगड़े, हमारा कर्म नहीं बिगड़े। सबसे बोले तो मीठे भाव से बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे, आप उसी तल हो। पानी खुद शीतल होता है तो पीने वाले को भी ठंडा कर देता है। हमारी वाणी मधुर होगी तो सामने वाला कितना भी कोई तेज तर्रार हो, कितना भी क्रोधी हो, हमारी वाणी को सुनते ही वो शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मौन हो जाएगा। मेरी बात का ध्यान रखना, मेरी बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल नहीं देना। दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है, दुनिया में कोई किसी से कम नहीं। देखो, लोहा सबको काटता है, जितने भी औजार बनते हैं, हथियार बनते हैं, सब उत्पादन लोहे से ही होता है। तो लोहा सबको काटता है, लेकिन वही आग इस लोहे को पिघला देती है। ध्यान देना, वही आग इस लोहे को पिघला देती है। और आग लोहे जैसे कठोर तत्व को पिघला देती है, और वही पानी इस आग को बुझा देता है। वही आग को पानी बुझा देता है, और इसी पानी को मानव पी जाता है।
और इस कठोर आग को बुझाने वाले पानी को मानव पी जाता है और इसी मानव को मौत मार देती है। और कहते हैं उसी मौत को एक दुआ परास्त कर देती है, दुआ बदल देती है। बताओ कोई किसी से कम हुआ क्या? कहने का तात्पर्य है हमारा भाव, हमारा मन, हमारा कर्म ऐसा निर्मल हो जाए, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़े, हम जहां जाएं वहीं लोगों की भीड़ हमको घेर ले, लोग हमारे आगे पीछे घूमें, लोग हमारी सराहना करें। ऐसा भाव, ऐसा दिव्य मन आचरण हमारा हो जाना चाहिए। इसलिए लोगों के विषय में अच्छा सोचें, अच्छा तो करें ही करें, अच्छा सोचना भी है। तो सत्य क्या है? नारायण। परम सत्य क्या है? भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं। धर्म प्रोजित के त्रिभोत्र परमो निर्मसदाना सता व्यस्तम वास्त्रमस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। तो परम सत्य क्या कहा? भगवान की कथा। कैसी है कथा? बोले तापत्र त्रमूलनम। 3 प्रकार के ताप, अध्यात्मिक, आद भौतिक, आद देहिक। इन तीनों प्रकार के तापों को दान पुण्य नहीं घटा सकता, मिटा नहीं सकता। किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने से ये ताप नष्ट नहीं होते। कैसे नष्ट होते? बोले केवल केवल हरि की कथा सुनने से ये ताप नष्ट होते हैं। बोले और कैसी है ये कथा? बोले शिवदम। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्प सापयम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणन्त ते भूरिधा जना। तब कथामृतम। ध्यान दीजिए, गोपियां कहती हैं जिन प्राणियों का जीवन अग्नि के समान तप रहा हो, जैसे हम आग पर तवा रखते हैं ना, वो तब जाता है, लाल हो जाता है एकदम, वैसे ही संसार के दुखों से जिस प्राणी का जीवन तप रहा हो, धधक रहा हो, ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं करना, बस कहीं कथा हो रही हो वहां जाकर नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को भूल जाओ। अरे भाई, हम जब ऑफिस जाते हैं तो घर की सब बातों को भूल जाते हैं ना, फिर ऑफिस के काम में लग जाते हैं। जब हुआ घर जाने का टाइम तो ऑफिस का काम बंद किया, घर पहुंच गए, और घर में जाकर के पत्नी के सामने ऑफिस का काम कर सकते हो क्या? वहां फिर घर के हो जाते हो। तो कहने का तात्पर्य है, आप जहां रहो, जहां बैठे हो, उस समय आपकी उपस्थितता 100% वही होनी चाहिए। हम बैठे हैं कहीं और देख रहे हैं कहीं, हैं कहीं, बोल रहे हैं कहीं, तो बताओ बात कैसे बनेगी? तो जितने समय कथा में आप बैठे रहो ना, तो केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी कथा में बैठो, घर को छोड़ो। और जब घर चले जाओ तो मंदिर को छोड़ दो, घर के हो जाओ। किसने मना किया घर को छोड़ दो? हमने थोड़ी कहा घर को छोड़ दो। लेकिन जितने समय आप कथा में बैठे हो, उतने समय तो साहब आपको कथा का होना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा, यदि कुछ लेना है तो आपको। तो तब कथामृतम, गोपियां कहती हैं प्रभु ऐसे तपते हुए, संतप्त, जो टेंशनों से जिसका जीवन युक्त हो रहा है, तप रहा है आग की तरह, ऐसे व्यक्ति को आपकी कथा क्या करती है? बोले अमृत प्रदान करती है, सभी चिंताओं से, भय से मुक्त कर देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्प सापयम। कलयुग के बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट करने की क्षमता है भगवान की कथा में। इसका कोई टैक्स लगता है क्या? आप गेट से अंदर घुटे थे, आपको क्या टिकट लेनी पड़ी या कोई आपको कुछ देना पड़ा? निःशुल्क है भगवान की कथा। और केवल कथा निःशुल्क नहीं,
आपके बड़े से बड़े पाप को जलाने की क्षमता इस कथा में है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आद्या टीवी, विश्वास आपका, साथ हमारा।